So the first is sodium chloride from its solution. Sodium chloride is like common salt, जो नमक हम घर में यूज करते हैं. तो अगर आप नमक को अलग करना चाहते हो वाटर से, so the separation technique which we can use is evaporation. Evaporation technique हम कर चुके हैं in our videos. In our chapter 1 also we discussed it, matter in our surroundings. सो इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, हम उसे हीट करते हैं एंड देन वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वो उड़ जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे एंड सोडियम क्लोराइड उड़ता नहीं है, सो वो बीकर में वहीं रह जाता है. सो दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. Next is ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. अगर दो मिक्सचर है आपके, अगर एक मिक्सचर है ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, आप इनमें सेपरेट करना चाहते हो अमोनियम क्लोराइड को, सो आप क्या टेक्निक यूज करोगे, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन हमने किया था, अमोनियम क्लोराइड सबलाइम हो जाता है. So that's how we can do this. So we have already discussed it. Small pieces of metal in engine oil of a car. This we can separate out by using the technique like centrifugation or filtration. We can use it. Then different pigments को separate करने के लिए जो हमने technique use की थी, that was chromatography. हमने ये सब techniques पहले videos के part में कर चुके हैं. Butter from curd, centrifugation, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं. centrifugation technique. After this, if we want to separate oil from water, we use the technique of separating funnel. Then tea from leaves. tea from leaves, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, जो घर में हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती हम कैसे सेपरेट करते हैं, वी फिल्टर इट आउट. filtration technique. Iron pins from sand, iron magnetized होता है, मैग्नेट से चिपक जाता है, तो we can use magnet to separate it. And wheat grains, that is the process we use is winnowing. Then fine mud particles from suspended water. इसके लिए we can use first sedimentation, नीचे पार्टिकल बैठ जाएंगे, देन वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और देन वी यूज द प्रोसेस ऑफ decantation and further we can use the process of filtration. Okay, then a very interesting question, that write the steps you would use for making tea. अब यहाँ पे सिर्फ चाय ही नहीं बनानी, वी हैव टू यूज द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इन इट. हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सब यूज करना है. वो क्या क्या है, जैसे कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू. तो सबसे पहले व्हाट वी टेक अ सॉसर पैन जिसमें हम चाय बनाएंगे. ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग सॉसर पैन इन दिस शेप हियर. ठीक है, इस सॉसर पैन में, दिस इज द सॉसर पैन, एंड इस सॉसर पैन में वी टेक वाटर. ठीक है, वी टेक वाटर इनटू इट एंड हियर वी यूज वन टर्म. व्हाट इज वाटर? वाटर इज सॉल्वेंट हियर. ओके, आफ्टर दिस व्हाट वी डू, वी ऐड सॉल्यूट इनटू इट, एंड सॉल्यूट फॉर्म में हम क्या क्या डालते हैं, वी ऐड टी लीव्स, we add sugar, we add bit of milk, we add milk into it. So these are the solute into it. So we boil it. Okay, हम इसे गर्म करते हैं हीट पे and we get a solution. ठीक है, we dissolve all these items. ये जो सब कुछ है आपका, ये इसके अंदर जो solute particles हैं, sugar जो है and milk, sugar, इसमें सब ये डिजॉल्व होंगे. इवन द पिगमेंट फ्रॉम द टी लीव्स विल डिजॉल्व इनटू इट. डिजॉल्व करेंगे हम इसको एंड व्हाट वी गेट इज सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर हियर. इसमें हम क्या करेंगे, जब टी बॉयल हो जाती है,
वी यूज द स्ट्रेनर, हम छननी यूज करेंगे, वी यूज द स्ट्रेनर, छाननी यूज करके हम फिल्टर आउट करेंगे जो रेजिड्यू बच जाएगा, जो स्ट्रेनर में जो टी लीव्स जो डिजोल्व नहीं होती वो क्या बच जाएंगी एज अ रेजिड्यू, से हम क्या कहते हैं जो डिजोल्व पार्ट नहीं होता दैट इज रेजिड्यू बच गया। एंड जो हमें अब कप में जो मिलेगा, जो जिसे चाय हम पीते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, जो फिल्टर आउट करके बीकर में बच जाता है रेजिड्यू निकल के, दैट इज नोन एज filtrate. So we have used all these terms: solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble. Insoluble part कौन सा है यहाँ पे, tea leaves, they are insoluble, they are left out as residue in the strainer, then filtrate and then residue. So it was such an interesting question. ये एक real life applications होते हैं तो ये काफ़ी interesting होते हैं। इसी तरह आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं एंड यू कैन यूज दीज टर्म्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, and that will be very interesting. Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Okay, this is the data being collected. Results are given in the following table as grams. This 21 is at grams of a substance dissolved in 100 grams of a water at the temperature 283 kelvins. Okay, to form a saturated solution. Saturated solution क्या होता है, जब आप एक solution में और ज्यादा solute को dissolve नहीं कर सकते, no more solute can be dissolved, that is known as saturated solution. So we have different substance being dissolved: potassium nitrate, then sodium chloride, then potassium chloride, and then ammonium chloride. So these are dissolved at different temperature. So what is the question? Number 1 question is, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 kelvins? So at 313 kelvins you can see 62 grams of potassium nitrate is dissolved in 100 grams of water, because we as per the table जो बोला गया है कितना ग्राम, ये जो है इतना ग्राम of a substance is dissolved in 100 grams of water. So अब आपका जो solvent है वो हाफ हो गया है, 100 से 50 ग्राम्स हो गया है, तो सोल्यूट भी उसका हाफ हो जाएगा, 62 का हाफ हो जाएगा, that will be 31 grams. So this mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 kelvins. Next is, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 kelvins and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? जैसे वो ठंडा होता है, प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का वाटर में एट 353 केल्विन्स और फिर उसे ठंडा करने के लिए रख दिया, तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वो ये है कि solubility increases with temperature. So what will happen कि जब जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा सॉल्यूट आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कुछ सब्सटेंस जो पोटेशियम क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो पाउडर फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, अलग हो जाएगा। सो दैट विल हैपन, दैट विल बी द ऑब्जर्वेशन व्हेन अ सॉल्यूशन कूल्स डाउन। आफ्टर दिस, find the solubility of each salt at 293 Kelvin and which salt has the highest solubility at this temperature. इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा 293 Kelvins में। As per the table 293 Kelvins में this is the different solubility. Potassium nitrate की 32 grams dissolved in 100 grams, sodium chloride is 36, potassium chloride is 35 and ammonium chloride is 37. सबसे ज़्यादा कौन सा सॉल्ट डिजोल्व हुआ है 100 ग्राम्स में? वो है अमोनियम क्लोराइड। सो अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है 293 केल्विन्स में अमंग ऑल अदर, एंड
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आप देखो 293 से 313 करा तो 41 हो गया, 333 से 55 हो गया. सो solubility increases with increasing the temperature. So what is the effect of change of temperature on solubility of a salt? Solubility increases with temperature. So that's all for this क्वेश्चन. नेक्स्ट हम उससे पहले देखेंगे, हमने कोलॉइड, सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ा था. हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक टेबुलेट फॉर्म में इनका डिफरेंस देख लेते हैं. सो पार्टिकल साइज सस्पेंशन में बड़ा होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर. कोलॉइड्स में बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर एंड सॉल्यूशन में लेस देन 100 नैनोमीटर. तो सबसे छोटा सॉल्यूशन में होता है. देन फिल्ट्रेशन में हम इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो इट इज पॉसिबल टू फिल्टर इट आउट, लेकिन कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशन में यू कैन नॉट फिल्टर इट आउट. सेटिंग में यानी सेडिमेंटेशन अगर हम करें तो ये सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, लेकिन कोलॉइड्स के लिए वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद भी ये कभी सेटल नहीं होते, ये नहीं होते. इवन सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस दोनों में ही ये सेटल नहीं होते, ये छोटे होते हैं, ये सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहते हैं, ये छोटे होते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं. अपीयरेंस में सस्पेंशन ओपेक लगता है. सस्पेंशन जैसे आप मिट्टी को डालो या चौक को डालो पानी में तो आप देखोगे ओपेक सा आपका सॉल्यूशन बनता है. कोलॉइड्स ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो इसमें क्या ट्रांसपेरेंट मतलब कि इसके सॉल्यूट पार्टिकल अलग अलग नजर नहीं आते. इवन मिल्क इज अ टिंडल इफेक्ट, it shows the Tyndall effect. Colloids also show but solution do not show the Tyndall effect. Tyndall effect हम पढ़ चुके हैं पहले भी, so you have to see the previous video to know what is Tyndall effect. Then we have the diffusion of particles. They do not diffuse suspension. Colloids they diffuse slowly and solution also diffuse rapidly. Brownian movement है, they may show, they shows colloids do show and solution they may or may not show. And nature में suspension they are heterogeneous, colloids are also heterogeneous and solution is होमोजीनियस. सो ये टेबुलेट फॉर्म में हमने इन तीनों का डिफरेंस देख लिया है. इसके बाद जो क्वेश्चन है हमको वो करना है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल. जैसे सबसे पहले हम करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम डिस्कस करा अभी हमने. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम शुगर का डालते हैं एंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सपोज 50 ग्राम्स आपने शुगर डाली 100 ग्राम्स में, वो सैचुरेटेड हो जाता है, तो आप उस टेम्परेचर में और जो है सॉल्यूट नहीं डाल सकते और शुगर नहीं डाल सकते. सो दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है एंड इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है. तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, सो दीज आर ऑल द प्योर सब्सटेंसेस. After this we have colloid and suspension and we have discussed it in our first video of this chapter. Please go and see that video to know about the colloid and suspension. We have discussed it in very detail. Next we classify each of the following as homogeneous or heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture को मैं circle out कर रही हूँ, जैसे wood, soil, filtered tea. These are the heterogeneous mixture. Rest, vinegar, air and soda water is the homogeneous mixture. After this, how would you confirm that colorless liquid given to you is pure water? See what properties we use to confirm a liquid is pure or not. The property we use is the boiling point. Pure substance, pure liquid will boil at its boiling point and the boiling point of pure water is 100 degrees Celsius. This is the boiling point of pure water, 373 Kelvins at 1 atmospheric pressure. So हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल लेंगे प्योर वाटर का एंड वी स्टार्ट बॉइलिंग इट बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर. हम देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो बॉयल हो जाता है इट इज प्योर. अगर 100 से ज़रा भी ऊपर बॉयल होता है, ज़रा भी ऊपर, तो इसका मतलब जो सैंपल है वो प्योर
नहीं है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज यूज्ड टू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर और नॉट।